हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा थर्ड डे है इंग्लिश को लेकर। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। जब मैं फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने इज एम आर का यूज़ सीखा था, कहाँ पे हम इज एम आर प्रेजेंट सिंपल में लगाते हैं और कहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाते हैं। सेकंड डे में हमने क्या सीखा था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे और किसके साथ लगती हैं। क्लियर? क्योंकि अभी हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, तो हमें प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड चीज़ें सीखी हैं। तो मैं आपको डिटेल में चीज़ें सिखाने जा रही हूँ। मतलब आपको, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है स्पोकन के लिए या थोड़ा ग्रामर पोर्शन के लिए भी। यू डोंट हैव टू नीड डू मच मोर। ओके, तो आज हमारा थर्ड डे है और हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमने जाना, 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 टाइप्स होते हैं। बट आज हम ओनली क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस का सिंपल। हम इसको सिंपल बोल सकते हैं, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, असर्टिव या इंडेफिनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले याद रखना कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते किस किस चीज़ में, मतलब हम कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जब भी हमें डेली रूटीन बताना हो अपना, हम तब करते हैं। हैबिट के बारे में बात करनी हो तब करते हैं। फैक्ट बताना हो, लाइक व्हाट यू लाइक, व्हाट यू नॉट लाइक, मतलब आपका लाइक और डिसलाइक डिस्क्राइब करते हैं। परमानेंट कोई सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताना हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देना हो, तब आप प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हर सेंटेंस बनाने का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। एम आई राइट? अब सब्जेक्ट सबको पता है क्या होता है ना। अब वर्ब हमारे पास दो तरह की वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती है ये जानने में कि ये टेंस कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि ये हेल्प करना आपकी कि आप ये फाइंड कर पाए टेंस कौन सा है। मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट आप जानती हैं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है उसको, ये होता है करने वाला, और ये होता है उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ को लेने वाला। आप समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे हमने बोला कि हम वर्ब में यहाँ पे ऐसे ये लिखा हुआ है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम। जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, सिंगुलर सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, ही, शी और इट, दैट्स इट। इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होते, यही हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हम उसमें ऐसे यस लगाएंगे। किस में? अपने एक्शन के अंदर लगाएंगे हम ऐसे यस। आपका जो मेन वर्ब होगा उसमें हम ऐसे यस लगाएंगे। कब? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म वही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, ये हैबिट है आपकी, मतलब आपकी हैबिट है, आप क्रिकेट खेलते हो, तो यहाँ पे हैबिट शो कर रहा है। लेकिन आई है तो सिर्फ प्ले है, यहाँ पे मैंने ऐसे यस नहीं लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट थोड़ी ना है। अब सी गोज़ टू स्कूल, ये आपका डेली रूटीन, मतलब आप डेली स्कूल जाते हो ना, डेली इस चीज़ को करते हो, करेक्ट। तो अब सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? ई एस। गो में हमने ई एस लगा दिया। कहाँ पे एस और कहाँ पे यस आता है, इसका रूल्स भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। बट अभी आप इतना समझिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो हमारा मेन वर्ब है, हमारा जो एक्शन है, उसके अंदर एस या यस का यूज़ होगा। द सन राइज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, ये फैक्ट है। क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? कभी फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि वेस्ट से निकलेगा सन? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज़ द फैक्ट। फैक्ट यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं उसको हम फैक्ट भी, वही फैक्ट होते हैं। तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का, जब भी हमें कोई फैक्ट बताना है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हम वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, अब ये फैक्ट है, इसको आप चेंज थोड़ी ना कर सकते हो कि नहीं इससे कम डिग्री पे बॉयल होता है पानी। ये फैक्ट है, हमेशा ही 100 डिग्री पे बॉयल होगा पानी। दिस इज़ द फैक्ट, यू कैन नॉट चेंज दिस। ओके, अब कम टू द नेक्स्ट वन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है या चक्कर लगाती है। दिस इज़ द फैक्ट, ये चेंज हुई ना, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यू कैन नॉट चेंज। तो जब भी आप हैबिट शो कर रहे हो, आप यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, परमानेंट सिचुएशन, आप क्या लाइक क्या डिसलाइक करते हो, है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती हैं। जैसे कि आई लाइक मूवीज़,
ये आपकी लाइकिंग है। शी लिव्स इन भोपाल, ये आप उसके बारे में नॉलेज बता रहे हो कि वो भोपाल में रहती है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, आपके पापा बैंक में काम करते हैं। दिस लाइक यू आर जस्ट गिविंग द एग्जाम, यू आर जस्ट गिविंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। जैसे हम डेली रूटीन बनाते हैं ना, तो डेली रूटीन हम किस में बनाते हैं? डेली रूटीन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाते हैं, क्योंकि उसमें आप अपनी लाइफ के इन्फॉर्मेशन, अपनी हैबिट, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे होते हो, करेक्ट। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हम डेली रूटीन बनाते हैं अपना। तो क्या क्लियर हो गया प्रेजेंट टेंस आपको? ये सिंपल है प्रेजेंट टेंस का, ये सिंपल है, इंडेफिनिट है ये। अभी हमने निगेटिव नहीं पढ़ा है, ओके, निगेटिव हमने अभी नहीं पढ़ा है। दिस इज़ ओनली सिंपल टेंस, इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट का सिंपल। तो ये क्लियर हो गया। बस इसमें ऐसे यस का याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ऐसे यस लगाते हैं, ओके। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और डेली रूटीन, आपका हैबिट, आपका फैक्ट, आपका डिसलाइक, आपको लाइक क्या है, आपका परमानेंट सिचुएशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसका नेगेटिव भी पढ़ेंगे जिसमें हम डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। बट आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ, ओके। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग। सो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाना नहीं चाहती हूँ। बस आप इसको इतना समझिए कि इसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ओके। एंड यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन द यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाइए, आप सर्च करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी स्टोरी आपको वो शो कराएगा। तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको एक स्टोरी मिल जाएगी। आप उस स्टोरी को प्रैक्टिस करिए 5 to 10 मिनट्स, ओके। तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट जो टेंस होगा वो और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की सेंटेंसेस बना रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल के अंदर, किस तरीके से चीज़ों को रखा जा रहा है, ओके। तो आपको सिर्फ इतना करना है, ओके। सो आज के लिए सब इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आपको लगा हो कि ओके दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट, ओके। जय श्री राधे।